दोस्तों 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक लूव म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं और इनके हाथ में थी लूव म्यूजियम की एक अहम संपत्ति जिसे ये सफेद कपड़े में छुपाकर ले जा रहे थे। लेकिन किसी ने इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी की नजर में आए बिना ये वहां से गायब हो जाते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी अभी उन्होंने एक पेंटिंग चोरी की है और यह पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं थी। यह थी दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग द मोनालिसा। दोस्तों आखिर इस पेंटिंग को चोरी करने के पीछे क्या कारण था और क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग? आखिर क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग में? तो दोस्तों आइए जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य। दोस्तों स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और यह एक कमाल के आर्टिस्ट थे क्योंकि यह सिर्फ एक पेंटर नहीं थे बल्कि यह एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बोटोमी हो, ऑप्टिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो और चाहे पोटोलॉजी भी क्यों ना हो। लेकिन इन्हें मोनालिसा पेंटिंग के लिए जाना जाता है जो कि इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग है। लेकिन यह पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई इस औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से क्यूरीज रहे हैं। उसको लेकर सबसे पहला खुलासा हुआ था जॉर्ज वसाई नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी। वसाई के हिसाब से यह औरत थी लीजा गिरादिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि यह पेंटिंग उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1550 में यह खुलासा करने के बाद भी कोई वसारी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था कि वसारी ने जो बताया है वह सही है। कई थ्योरी सामने आने लगी कि यह औरत कोई और है। किसी ने कहा कि यह लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि यह इटालियन एस्ट्रोग्योसी में किसी रानी की पेंटिंग थी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को दर्शाया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि अगर एक्चुअली में वो एक औरत होते तो वे कैसे दिखते। लेकिन असल में इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वह लीजा जोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल इस पर रिसर्च की और साल 2004 में उनको इसका क्लियर एविडेंस भी मिला इस बात को साबित करने के लिए। उन्हें इसका भी रिकॉर्ड मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी जब लीजा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र करीब 30 साल थी। और जब मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई थी तब उनकी उम्र 24 साल थी। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला साल 1503 में जब फ्रांसिस्को और लीजा ने अपना खुद का घर खरीदा। दूसरा यह है कि जब दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। दूसरा रीजन ज्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। अब आप इस पेंटिंग को गौर से देखिए, आपको दिखेगा कि लीजा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ है। इसे कई लोग मॉर्निंग वेल कहकर पुकारते हैं, यानी कि ऐसा पर्दा जो तब चढ़ाया जाता है जब परिवार में किसी की डेथ हो गई हो। अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा इटालियन थी तो यह पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसके पीछे कारण है साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट किया था कि वह फ्रांस में आकर रहने लगे और इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ यह मोनालिसा की पेंटिंग भी लेकर चले जाते हैं। दोस्तों वैसे तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इस चीज पर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है इस पर लियोनार्डो दा विंची अभी भी काम किए जा रहे थे। मतलब कि लियोनार्डो दा विंची ने अब तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था और पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद भी वे इस पर काम किए जा रहे थे, उसको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय साल 1519 में राजा के महल में रहते हुए लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है और यह पेंटिंग राजा अपने रॉयल कलेक्शन के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद जाकर साल 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो राजा के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लूव म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कारण की वजह से मोनालिसा पेंटिंग चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। लेकिन इससे पहले इस पेंटिंग की एक खासियत जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव और फेमस है। पहला कारण है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को ना तो किसी पेपर पर, ना ही कपड़े पर और ना ही कैनवास पर बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर।
उस जमाने में यह इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी बात यह है कि पेंटिंग साइज में ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही खास पेंटिंग है, क्योंकि इटली में अपने जमाने में यह पहली ऐसी पेंटिंग थी जो एक इंसानों पर इतना क्लोजली फोकस करती है। और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे भी। ध्यान से देखिए इस मोनालिसा की स्माइल को। जितना आप उस मुस्कान पर फोकस करेंगे उतना ही यह चेहरा आपके लिए सीरियस होता जाएगा। जब आप इस पेंटिंग को किसी और साइड से देखते हैं तो आपको लगता है कि मोनालिसा हंस रही है, लेकिन जैसे अचानक से आप इसके फेस की तरफ देखते हैं तो वह बिल्कुल सीरियस हो जाती है। और इसी आर्ट टेक्निक को स्मूथ ऑटो कहा जाता है। इसके अलावा हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग है, और यह कोई कंपेरेटिव थ्योरी नहीं है, बल्कि यह बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग जिसे हम सब जानते हैं उससे ही मिलती जुलती एक और पेंटिंग बनाई गई थी। इसी टाइम में इस दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है 1504 में, जब रेफेल नाम के एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए रफ स्केच बनाया। ये स्केच कुछ ऐसा दिखता है, और इसे मोनालिसा से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। हालांकि एक्सपर्ट के द्वारा एक थ्योरी बताई जाती है कि लियोनार्डो दा विंची असल में 2 मोनालिसा पर काम कर रहे थे। ये दोनों मोनालिसा असल में लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी, लेकिन यह जो बाद वाली पेंटिंग है वह पहला वर्जन था दा विंची की पेंटिंग का। तब वह अपने स्टाइल में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दोस्तों, मोनालिसा की चोरी की बात करें तो इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरुगिया। यह एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी। वे एक एम्प्लॉई थे ल्यू म्यूजियम में। एक दिन वो ल्यू म्यूजियम के कोने में छुप जाते हैं और पूरी रात वहीं रहते हैं, और इसके बाद वे सुबह चोरी कर निकलते हैं। उनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची जो कि इटालियन थे, तो पेंटिंग को इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए, ना कि फ्रांस में। अब इतनी फेमस पेंटिंग चुराना कोई आम बात नहीं, स्पेशली तब जब उसकी कीमत मिलियन ऑफ डॉलर में हो। जैसे ही ये चोरी की खबर फैलती है, ये दुनिया भर में हेडलाइन बन जाती है। डिटेक्टिव इस काम पर लग जाते हैं कि पेंटिंग किसने चोरी की, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता। 2 साल तक पेरुगिया इस पेंटिंग को अपने घर पर छुपा कर रखते हैं, और वह सोचते हैं क्या किया जाए इसके साथ। पूरी दुनिया इसकी खोज में लगी हुई है, और वह इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। और फिर फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने की कोशिश की जाती है, गोविंदा पोगी। गोविंदा पेंटिंग को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वह पेंटिंग के पीछे लगे स्टैम्प को देखकर कंफर्म करते हैं कि यह चोरी की गई पेंटिंग है। इन्हें दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है। इसी के चलते विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की जेल होती है, और पेंटिंग को दोबारा से ल्यू म्यूजियम में रख दिया जाता है 2 जनवरी 1914 में। आज भी यह पेंटिंग यहीं पर रखी है बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर। दोस्तों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी के बाद से यह पेंटिंग दुनिया की मोस्ट फेमस पेंटिंग बन जाती है। जी हाँ, मोनालिसा पेंटिंग चोरी से पहले इतनी फेमस नहीं थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।